हे गाइस, तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ एक ब्रिटिश साईफाई फिल्म इन्फिनिटम सब्जेक्ट अननोन मूवी को, जो 2021 में रिलीज हुई है। मूवी की IMDb रेटिंग है 5.8 आउट ऑफ 10। तो चलिए बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा मूवी की तरफ। मूवी की शुरुआत में हम डॉक्टर चार्ल्स मार्लैंड को एक इंटरव्यू देते हुए देखते हैं, जिसमें वो बताते हैं कि विटनेस रिसर्च सेंटर का हेड प्रोफेसर आरोन ऑस्टरगार्ड ने अपनी रिसर्च से पैरेलल यूनिवर्स को डिस्कवर किया है। फिर सीन शिफ्ट होती है और हम एक अकेली डरी हुई लेडी को देखते हैं जो जंगल में किसी से छुप रही थी। इसके बाद फिर से सीन शिफ्ट होती है और हम प्रोफेसर आरोन को देखते हैं जो पैरेलल यूनिवर्स के बारे में बताते हैं कि वो बिल्कुल हमारे यूनिवर्स के तरह ही है, पर वहाँ एक सिचुएशन या फिर एक चीज की बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती है। यहाँ बहुत सारे पॉसिबिलिटीज का मतलब होता है कि एक इंसान या फिर एक चीज की बहुत सारे सिचुएशंस या डुप्लीकेट्स हो, या फिर सेम सिचुएशन बहुत सारे हो। प्रोफेसर आरोन इसी पैरेलल यूनिवर्स को लेकर कुछ इंसानों पर रिसर्च कर रहे थे और उनमें से एक थी जेन। आगे हम देखते हैं कि जेन को किसी ने एक रूम के अंदर चेयर के साथ बांध के रखा है। उसे होश आने के बाद वो खुद को चेयर से छुड़ा के बाहर देखती है, पर बाहर उसे कोई नहीं दिखता। फिर अचानक उसे कुछ लोगों की आवाजें सुनाई देती है, जिसमें कोई ये कह रहा होता है कि विक्टिम बहुत ज्यादा घबरा गई है और हमें उसे रीसेट कर देना चाहिए। यहाँ जेन को बीच बीच में बहुत सारे विजन आ रहे थे, जिसके बारे में उसे कुछ पता नहीं होता। आगे हम जेन को दोबारा चेयर के साथ बंधा हुआ देखते हैं। वो खुद को छुड़ा के वहाँ से भागने की कोशिश करती है। रूम के अंदर उसे एक मैट्रेस के पीछे से हवा की आने की आवाज आती है। वो मैट्रेस हटाती है तो वहाँ उसे एक सीढ़ी दिखाई देती है। उसे लगता है कि यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता शायद यहीं से हो, इसलिए वो सीढ़ी से नीचे उतरती है, पर वहाँ से होकर वो फिर से उसी रूम में पहुँच जाती है। आगे सीन चेंज होता है और हम जेन को फिर से बंधा हुआ देखते हैं। वो खुद को छुड़ा के उसी सीढ़ी से होकर किचन में पहुंचती है और एक चाकू से अपना हाथ खोल लेती है। इसके बाद वो घर के बाहर जाती है, जहां उसे एक कार मिलती है, पर वहां कार की चाबी नहीं होती। वो चाबी ढूंढने लगती है और फिर अचानक उसे एक विजन आती है, जिसमें वो चाबी को स्टोर रूम में रखा हुआ देखती है। वो स्टोर रूम में जाती है और चाबी उठा के कार स्टार्ट करने की कोशिश करती है, पर कार स्टार्ट नहीं होती। तभी अचानक जेन खुद को फिर से बंधा हुआ पाती है। वो खुद को फिर से खोलती है और ये सब देख के ऐसा लग रहा था कि वो किसी टाइम लूप में फंस गई थी। जेन सीढ़ी से होकर घर के अंदर जाती है, जहाँ पियानो के पास उसे किसी आदमी का फोटो दिखाई देता है। वो फोटो को देख ही रही थी कि तभी वो किसी औरत को वहाँ से जाते हुए देखती है। जेन एक टाइम लूप में फंस गई थी, इसलिए वो औरत और कोई नहीं बल्कि जेन की एक पॉसिबिलिटी थी, और उम्मीद है आपको अब पॉसिबिलिटी का मतलब समझ आ चुकी है। इसके बाद जेन स्टोर रूम से वही चाबी फिर से उठाती है और कार स्टार्ट करने के लिए आगे बढ़ती है। तभी उसके दिमाग में एक ख्याल आता है कि इस चाबी से कार स्टार्ट नहीं होगी। इससे वो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज्ड हो जाती है। फिर वो सोच में पड़ जाती है कि उसे कैसे पता कार इस चाबी से स्टार्ट नहीं होगी, जबकि वो कार के पास अब तक गई ही नहीं, और ये सब उसके साथ क्यों हो रहा है ये हमें मूवी के एंड में पता चलेगा। इसके बाद जेन कार स्टार्ट करने की कोशिश करती है, पर पहले की तरह इस बार भी कार स्टार्ट नहीं होती, और फिर उसे कार में कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखाई देती है, जिसमें से उसे विटनेस रिसर्च सेंटर का एड्रेस मिलता है। इसके बाद जेन उस लेडी को ढूंढने के लिए गाड़ी से निकल के गार्डन एरिया में पहुंचती है। वहां से अचानक जेन फिर से रीसेट हो जाती है। वो खुद को दोबारा से खोलती है और घर के बाहर आती है, तो इस बार उसे वो लेडी दिख जाती है। यहाँ तक हमें पता चलता है कि वो जब जब कोई गलती कर रही थी तब तब वो रीसेट हो रही थी, यानी वो अपनी सिचुएशन का सही डिसीजन नहीं ले पा रही थी। इसके बाद जेन घर के अंदर जाती है और बैग में कुछ सामान लेके गाड़ी में बैठ जाती है। फिर वहाँ उसे एक विजन आती है, जिसमें वो कार की ड्रॉयर में एक मैप देखती है। वो मैप उठाती है और वहाँ से पैदल चल पड़ती है। जब जेन एक टनल के अंदर से गुजर रही होती है, तो उसे ऐसा लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, तो एक छोटे से घर के पीछे जाकर वो छुप जाती है। तभी अचानक जेन को किसी का आवाज सुनाई देता है, जो ये बोल रहा था कि उनके डॉग्स ने जेन का लोकेशन पता कर लिया है और वो लोग जेन को जल्द ही पकड़ लेंगे। ये सुन के जेन रोने लगती है, और वो लोग उसी रिसर्च सेंटर के लोग थे जो जेन को बार बार रीसेट कर रहे थे उसकी गलत डिसीजन लेने पर। वहाँ से जेन फिर से रीसेट हो जाती है। वो खुद को खोलती है और गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करती है। इस बार गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। रास्ते में उसे गाड़ी में रखी हुई एक रेडियो से किसी लेडी की आवाज सुनाई देती है, जो कहती है कि क्या तुम मुझे सुन सकते हो। तो जेन उससे पूछती है कि तुम कहाँ पर हो, तो वो कहती है कि मुझे नहीं पता मैं कहाँ पर हूँ, पर वो लोग यहाँ तक पहुँच चुके हैं। और इससे पहले कि जेन उससे कुछ पता लगा पाए, लाइन डिस्कनेक्ट हो जाती है। वो गाड़ी लेकर आगे निकलती है तो एक लोकेशन पर पहुँचती है, जहाँ से वो आगे बढ़ने की कोशिश करती है, तो दोबारा वही घुमा फिरा के आ जा रही थी। वहाँ से जेन फिर से रीसेट हो जाती है, क्योंकि उसने रास्ता गलत चुना था। इसके बाद वो खुद को
छुड़ाती है और गाड़ी लेकर उस रिसर्च सेंटर के लिए निकल पड़ती है। रास्ते में उसकी कार खराब हो जाती है, इसलिए वो वहाँ से पैदल ही चल पड़ती है। कुछ दूर जाने के बाद वहाँ उसे एक वैन दिखाई देती है, पर उसके पास वैन की चाबी नहीं होती, इसलिए वो वैन के अंदर जाती है और वही कुछ देर रेस्ट करती है। तभी अचानक वैन में रखी हुई एक रेडियो से उसे किसी लेडी की आवाज सुनाई देती है, जो और कोई नहीं बल्कि दूसरा पैरेलल यूनिवर्स की जेन की एक पॉसिबिलिटी थी। वो लेडी जेन को कहीं रुकने के लिए मना करती है, आगे बढ़ने के लिए कहती है, वरना वो सोल्जर्स उसे ढूंढ लेंगे और दोबारा से रीसेट कर देंगे, इसलिए वो उसे उस रिसर्च सेंटर के लिए आगे बढ़ने के लिए कहती है। इसके बाद जेन वैन में कुछ टाइम के लिए रेस्ट करती है, पर अचानक उसे वहाँ कुछ लोगों की आने की आवाज सुनाई देती है। वो वैन से निकलती है और एक गार्डन में छुप जाती है। उनके वहाँ से जाने के बाद जेन वापस वैन में आती है और वही रात गुजारती है। अगली सुबह जेन वहाँ से पैदल निकलने के लिए आगे बढ़ती है, तो वो वैन अपने आप ही स्टार्ट हो जाती है। इसके बाद जेन वैन लेके आगे बढ़ती है, तो रास्ते में उसे एक दूसरी जेन दिखाई देती है, जिसे बचाने के चक्कर में वो वैन खराब हो जाती है। वहाँ से वो रीसेट हो जाती है और फिर से खुद को छुड़ा के वैन लेके आगे बढ़ती है। जब वो उस रिसर्च सेंटर से कुछ ही मील दूर होती है, तो वो वैन अचानक खराब हो जाती है। तभी वैन में रखी हुई एक रेडियो से जेन की पॉसिबिलिटी एक लेडी की आवाज सुनाई देती है। जेन उसे बताती है कि वो उस रिसर्च सेंटर से बस कुछ ही मील दूरी पर है, तो वो लेडी भी उसे सेम बात बताती है कि वो भी कुछ ही मील दूरी पर है। जेन वहाँ से पैदल ही निकल पड़ती है और रास्ते में उसे अपनी एक पॉसिबिलिटी एक दूसरी जेन दिखाई देती है। दोनों में से एक जेन रिसर्च सेंटर में पहुँच के वहाँ के एक आदमी को आवाज लगाती है, पर उसे कोई जवाब नहीं मिलता, क्योंकि वो लोग उसे ना ही देख पा रहे थे और ना ही सुन पा रहे थे। जेन अंदर घुस जाती है और वहाँ उसे कुछ सीडी मिलते हैं। एक सीडी से उसे इस रिसर्च के बारे में पता चलता है। दूसरी सीडी चलाने पर उसे एक कलरफुल पैटर्न दिखाई देती है, जो पैटर्न उसकी विजन में आया करती थी। फिर वो तीसरा सीडी चलाती है, जिसमें वो इस रिसर्च की एक लेडी को देखती है, जिसका नाम सब्जेक्ट 7 होता है, जो और कोई नहीं बल्कि जेन ही होती है, जो एक जगह पर छुपी हुई थी। तभी वहाँ कुछ सोल्जर्स आते हैं और उसे रीसेट कर देते हैं। उसकी आंखें खुलती है, तो वो खुद को उसी रिसर्च सेंटर के बाहर पाती है, क्योंकि वहाँ से उसने गलत डिसीजन लिया था। वहाँ से उठ के जेन रिसर्च सेंटर के अंदर जाती है और वहाँ उसे एक दूसरी जेन बंधा हुआ दिखती है। जैसे ही वो उसको टच करती है, तो वो वही मर जाती है। इसके बाद जेन एक रूम का दरवाजा खोल के अंदर जाती है, तो वहाँ उसे ओरिजिनल वाली जेन सोफे पर बैठी हुई मिलती है, जो उसे ये बताती है कि वो उसकी एक ऐसी पॉसिबिलिटी है जो पैरेलल यूनिवर्स के एक टाइम लूप में फंसी हुई है। वो एक साथ दोनों जगह पर एग्जिस्ट कर सकती है और वो वहाँ उसके पास पहले भी बहुत बार आ चुकी है। इसके बाद जेन इन सब से परेशान होकर इस एक्सपेरिमेंट को बंद करने के लिए रिक्वेस्ट करती है, तो साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट को रोक देते हैं, जिससे जेन की सारी पॉसिबिलिटीज गायब हो जाती है और यही ये मूवी खत्म हो जाती है। रुको रुको रुको, मूवी तो खत्म हो चुकी है, पर मेरे चैनल को सपोर्ट किए बिना आप कहाँ जा रहे हैं? वीडियो अच्छी लगी हो तो चुपचाप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है। बाकी आपसे मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।